the slips. And he's bowled that, and he's gone up to confirmation there. But Thakur has gone up over the top, and it's been taken by Rishabh Pant. The umpire steps away. The crowd goes wild when you need. That's gone up in the air. Pant is in business and he doesn't make a mistake. पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। कौमी टीम को भारत के हाथों 6 रन से शर्मनाक शिकस्त हो गई। पाकिस्तानी टीम 120 रन का आसान हदफ भी हासिल न कर सकी। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। बाबर आजम, उस्मान खान और फखर जमान के 13 रन, शादाब खान 4, इमाद वसीम 15, इफ्तिखार अहमद 5 रन बना सके। जसप्रीत बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेटें हासिल की। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का सफर अगर बगर का शिकार हो गया। 2 मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 मरहले में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर हो गई। पाकिस्तान को रसाई के लिए बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी है। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, जबकि अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। Again gone, brilliantly taken in the slips. And he's bowled that, and he's gone up to confirmation there. But Thakur has gone up over the top, and it's been taken by Rishabh Pant. The umpire steps away. The crowd goes wild when you need. That's gone up in the air. Pant is in business and he doesn't make a mistake. पाकिस्तानी बैट्समैन ने बॉलर्स की मेहनत को जाया कर दिया। बाबर आजम चले ना, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, इमाद वसीम की भी एक न चली। शादाब खान और इफ्तिखार अहमद भी मैच फिनिश न कर सके। आज हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी मगर बैटिंग बेहतर ना कर सके। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हमें पहले 6 ओवर्स में अच्छा स्कोर करना चाहिए था। हमारे बल्लेबाजों ने बहुत बॉल मिस की, जिससे प्रेशर बढ़ा। एहसास है हमने आखिरी ओवर्स में भी गलतियां की। हमें आइंदा 2 मैचों में अच्छे की उम्मीद है। हम अपनी गलतियों पर गौर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर का पार्टी छोड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ से राहें जुदा कर ली। कहा तब तक पार्टी के साथ था जब तक सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही थी। हर कीमत पर पावर में ही रहना है तो बहुत मुश्किल है। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया, फिर अलग होना ही बेहतर था। तहरीक-ए-दम-एतमाद और PDM के 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तलाफात थे। हमने अवाम के भरोसे पर सियासत करनी थी। अवाम पर हमारा एतमाद था। वोट को इज्जत दो का नारा हमारा था। शाहिद खान अब्बासी की नई जमात समेत ताहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया। सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के मशवरे के बाद करूंगा। जिला लक्की मरवत में हम दुश्मनों का वार। सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर देसी साख्ता बम का धमाका। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास 6 जवानों समेत वतन पर कुर्बान। 26 साल कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास जिला कसूर के रिहायशी थे। 50 साल सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर का ताल्लुक सकरदू। 34 साल लांस नायक मोहम्मद अनवर का घांचे से था। 36 साल लांस नायक हुसैन अली गजर। 33 साल सिपाही असदुल्ला मुल्तान के रिहायशी थे। 27 साल सिपाही मंजूर हुसैन गिलगित। 31 साल सिपाही राशिद महमूद रावलपिंडी के रिहायशी थे। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। नून लीग के वफाकी बजट की तैयारी में सोलो फ्लाइट। पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुजव्वज़ा वफाकी बजट से मुकम्मल नाइल्मी जाहिर कर दी। कहा कैसी तजवीज़, कैसा बजट, हुकूमत ने ना कुछ बताया है ना ही हमें एतमाद में लिया है। मालूम नहीं नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कर रही है। आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम में किस सूबे का क्या हिस्सा दिया जा रहा। विफाकी वजारतों के मनसूबों में क्या नया है और क्या पुराना है, हमें कुछ नहीं बताया गया। यह भी नहीं बताया गया कि यह बजट हुकूमत खुद बना रखी है या IMF का बजट मुसल्लत कर रखी है। हुकूमत का सारा बोझ पीपल्स पार्टी ने शेयर कर रखा है। बजट में आवाम हमसे पूछेंगे कि यह क्या कर दिया,
क्या हम आवाम को ये बताएं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं? सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को देखना होगा बजट पर क्या फैसला लेना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि हुकूमत का साथ देने के चक्कर में खामोशी से जुल्म होता देखते रहें। IMF का पाकिस्तान को रियायत देने से इनकार, मुतादिद बजट तजावीज़ पर इख्तलाफात बरकरार, साबिक फाटा के इलाकों के लिए टैक्सेस छूट खत्म करने पर इत्तफाक न हुआ, फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक, वज़ारत ख़ज़ाना का मौक़िफ़ है साबिक फाटा की तरक्की के लिए 1 साल की टैक्सेस छूट ज़रूरी है, साबिक फाटा को दरामदी मशीनरी इनकम टैक्सेस पर छूट देना ज़रूरी है, पेंशनर्स, दूध एक्सपोर्टर्स और टैक्सेस लगाने पर इत्तफाक, ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्सेस पर भी अदम इत्तफाक बरकरार, पाकिस्तान 1 लाख रुपए माहाना के पेंशनर्स पर टैक्सेस लगाने पर आमादा, रियल एस्टेट पर टैक्सेस लगाने पर पेशरफ जारी, दूध पर जीरो रेट रजीम खत्म करके 18% टैक्सेस लगाने पर इत्तफाक किया गया, वज़ीर आज़म टैक्सेस तजावीज़ पर IMF हुक्काम से वर्चुअल मुज़ाकरात करेंगे। नए माली साल में बिजली गैस महंगी, टैक्सेस की भरमार का इम्कान, IMF से $8 अरब तक के बेल आउट पैकेज के हुसूल की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल, 18,900 अरब रुपए का नया मुजव्वज़ा वफाकी बजट, 9,800 अरब रुपए के खसारे पर मबनी, बिजली 5 से 7 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई, महंगाई सरकारी हदफ 12% से बढ़ाने का इम्कान, इक्तसादी माहिरीन का आवाम को रिलीफ की उम्मीदें न लगाने का मशवरा, IMF का सूमों से ज्यादा टैक्सेस आमदन पर भी इसरार, IMF का ज़रई आमदन पर टैक्सेस लगाने का मुतालबा। आइंदा माली साल के बजट में वज़ारत दिफा के तरक्यात के मनसूबों के लिए 5 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़, बजट में मजमूई तौर पर 29 मनसूबे शामिल, नए बजट में 9 जारी मनसूबों के लिए तकरीबन 4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, 20 नई स्कीमों के लिए 1 अरब 71 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए, ड्रोन्स का 40 करोड़ रुपए का मनसूबा बजट में शामिल। अहम फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में फंड्स रखने की तजवीज़ तैयार, जैतून की काश को कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त देने के लिए 1 अरब रुपए का बजट तजवीज़ किया गया, गंदम, गन्ने, चावल, दालों और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। नए माली साल के बजट में गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 14 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़, गन्ने और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपए की रखने की तजवीज़, दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 30 करोड़ रुपए की तजवीज़, कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 19 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई। मुल्क की सियासत के लिए 3 माह अहम, शहबाज शरीफ कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंसूर विसान की बड़ी पेशिनगोई, कहा मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, कौमी असम्बली तहलील होने के बाद जो भी सेटअप आएगा देखा जाएगा, बाकी सूबाई असम्बलियां मौजूद रहेंगी, बानी PTI और दीगर सियासतदानों के लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की तबीयत नासाज, कमर के दर्द के बायस क्लिफ्टन के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, अचानक तबीयत बिगड़ने पर असद उमर का रेस्क्यू एम्बुलेंस से राबता, सिंध रेस्क्यू एम्बुलेंस 5 मिनट असद उमर को घर से अस्पताल पहुंच गई। असद उमर की सिंध के रेस्क्यू एम्बुलेंस की तारीफ, कहा कराची में यह सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। शर्जील इनाम मेमन साबिक वफाकी वजीर असद उमर की सेहतियाबी के लिए दुआ गो, ट्वीट में लिखा कि असद उमर साहब हुकूमत सिंध के रेस्क्यू 1122 को सराहने का शुक्रिया। यह हकीकत है रेस्क्यू भी हुकूमत सिंध का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, तरबियत याफ्ता अमला व आवाम को मुफ्त खिदमात फराहम कर रहा। जमात इस्लामी ने हद तक इज़्ज़त कानून मुस्तरद कर दिया, हाफिज नईम रहमान कहते हैं रात की तारीकी में काला कानून मंजूर किया गया, जमात इस्लामी वो पहली जमात थी जिसने इस बिल की मुखालफत की और इसे मुस्तरद किया। गवर्नर पंजाब के इस मौके पर मुल्क से बाहर जाना कई सवालात को जन्म देता है, कायम मुकाम गवर्नर का हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत करना आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस स्याह कानून की तैयारी, मंजूरी और अमलदारी में बराबर के शरीक हैं। हद तक इज़्ज़त का कानून आज़ादी इजहार राय के आईनी हक पर एक मज़मूम हमले के मुतरादिफ है। हद तक इज़्ज़त बिल पर पीपल्स पार्टी ने आंखों में धूल झोंकी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर कहते हैं हद तक इज़्ज़त बिल के खिलाफ मुदालत जारी रखी गई। PTI सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़ी है। गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हद तक इज़्ज़त बिल कानून बन गया था।
सेहत कार्ड पर रंग रोगन आपने किया। नवाज शरीफ 2015 में मुतारिफ करा चुके थे। अजमा बुखारी का अहमद खान भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने 100 दिनों में 42 अवामी मुफाद के प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराए। तख्तियां लगाना आपकी हुकूमत का मशगला रहा। तहरीक इंसाफ के दौर में 2 किसानों को गोलियां भी मारी गईं। हाफिजाबाद में पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर समेत 45 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में हमाद अजहर पर तकरीर के दौरान हुकूमत के खिलाफ हर्जा सराई का इल्जाम। साबिक MNA शौकत भट्टी, MPA जमीरुल हसन और ज़िला सदर PTI भी मुकदमे में नामजद। पुलिस ने PTI रहनुमा अली अम्मार गुजर को गिरफ्तार कर लिया। उमर अयूब और हमाद अजहर ने गुज़श्ता रात किसान कन्वेंशन से खिताब किया था। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में रवा माली साल का जायजा लिया जाएगा। अगले माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में एक्टनिक की पेशरफ्त पर रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम भी शरीक होंगे। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। फालतू और खसारे के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले ज़ायद इदारे खत्म। वज़ीर आला की रिस्ट्रक्चरिंग मंसूबे की मंजूरी। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत मुमकिन होगी। मुजफ्फराबाद वादी नीलम के इलाके टाउबट में गाड़ी दरिया में जा गिरी। 4 लाशें निकाल ली गई। मकामी पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 7 सयाहों समेत 22 लोग सवार थे। 1 सयाह समेत 7 अफराद जख्मी हालत में रेस्क्यू। 6 सयाहों समेत 11 मुसाफिर ताहाल लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाड़ी को हादसा सड़क की हिफाजती दीवार सरकने के बाइस पेश आया। सानिया मिर्जा हज की अदायगी के लिए रवाना। भारतीय टेनिस स्टार ने लिखा, दोस्तों और चाहने वालों, मुझे रबा साल हज का बुलावा आया है। आप सबसे इस गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो मुझसे जानबूझकर या अनजाने में हुई। हज की अजीम सादत हासिल होने पर मेरा दिल आजिज़ी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। दुआ है अल्लाह मेरी इबादत को कबूल करे और मेरी रहनुमाई करे। बराए मेहरबानी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।